जम्मू कश्मीर की पहली ई रिक्शा ड्राइवर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पहली महिला जो ई रिक्शा चलाती हैं। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के नगरोटा एरिया में, जहाँ एक महिला ई रिक्शा चलाती है। हम आपको बताते चलें, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मर्दों बरअक्स ये काम नहीं करती और मर्दों और इस महिला ने एक ऐसी मिसाइल कायम की है। इनसे जानते हैं कहाँ से ये शौक़ आया और क्या मजबूरियाँ थी कि ई रिक्शा चलाने पे मजबूरी। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और मुबारकबाद आपको, ये आपने जो कदम उठाया। थैंक यू सर। मैम, शौक़ था, मजबूरी थी? सर शौक़ भी था और थोड़ा मजबूरी भी थी। तीनों बच्चे पढ़ने वाले हैं सर, उनकी फ़ीस वगैरह निकालनी, घर का खर्चा मुश्किल हो जाता था सर। मैम, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे किस ने ये ड्राइवरिंग आपको जो सिखाई, कौन है आपका इसके पीछे गुरु? सर मेरे हस्बैंड ने सिखाई है। अच्छा, गुरु वही हैं? हाँ जी सर। अच्छा मैम, कितने दिन लगे थे आपको ये सीखने में? सर मैंने 2 दिन में सीख लिया था सर। 2 दिन में? हाँ जी सर। अच्छा, जब आपने सीखा तो किस रूट पे आप चलती हैं? सर मैंने जब सीखा तो मैं सबसे पहले हाईवे रूट पे लेके गई इसको। अच्छा। हाँ जी सर। वहाँ पे सर हमारे थोड़ा मोहल्ले के बंदे लगे हुए थे हाईवे पे अमरनाथ यात्रा में, तो सर वहीं पे मैंने उनके लिए ऑटो लगाया था सर। अच्छा मैम, बताएंगी आपके पीछे जब सवारी बैठती हैं, पैसेंजर बैठते हैं, कभी उनको ये नहीं लगता कि एक महिला, एक औरत चला रही है और कहीं ना कहीं आगे पीछे कहीं गली गुली में ना घुसा दे? नहीं सर, कहीं डरते भी हैं, जैसे मर्द हैं वो ही डरते हैं, लेडीज़ नहीं डरेगी क्योंकि लेडीज़ को पता है कि लेडीज़ किस तरीके से चलाएगी। और जो लेडीज़ मेरे साथ बैठती हैं, जैसे कि मैं ये जम्मू में गई थी 2 लड़कियों को छोड़ने के लिए गांधीनगर कॉलेज स्कूल, तो उन्होंने बोला आंटी आपके साथ बहुत अच्छा लगा बैठ के, आपने बहुत आराम से चलाया, जैसे बाकी ऑटो वाले खड्डे वगैरह में ले जाते हैं, तो आपने इतनी अच्छी तरीके से चलाया कि हमें आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। फैमिली सपोर्ट किस तरह से रहती है? बच्चे, सबसे पहले बताएं आपके बच्चे कितने हैं? सर मेरे बच्चे 3 हैं, 2 बेटे। उनकी तरफ से किस तरह की सपोर्ट है? वो नहीं कहते कि हमारी मम्मा हमारी ई रिक्शा चलाती है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत नहीं होती? नहीं सर, बेटे को थोड़ा ऑब्जेक्शन था, मगर अभी थोड़ा नहीं करते हैं, अभी ठीक है। बेटियों को भी स्कूल में हंसते थे बच्चे कि भाई तेरी मम्मा ऑटो चलाती है, तो बड़े वाली बेटी बोल देती थी कि मेरी मम्मी ऑटो ही चलाती है, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा, जब आपके हस्बैंड ने आपको ये सिखाया, इसलिए सिखाया था कहीं बार वो बाहर होते हैं तो आप मतलब राउंड वगैरह या सवारी लेके जाएंगे या परमानेंट चलाने के लिए? सर परमानेंट ही मुझे सिखाया उन्होंने। अच्छा। हाँ जी सर। हाँ, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए या घर में काम पड़ जाए फिर वो ले जाते हैं सर। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा मैम, आपको पता है जम्मू कश्मीर की आप पहली महिला हैं जो ई रिक्शा जो चला रही हैं। आपने तो मिसाइल एक कायम कर दी है। उन लेडीज़ के लिए, उन महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा जिनको घर से बाहर आने की इजाज़त नहीं और वो अपना काम, उनको टैलेंट होता है काम करने का, लेकिन फैमिली कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती, उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? सर मैं उनके लिए यही पैगाम देना चाहूँगी, पहले मैं उनकी फैमिली से कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करे, अपनी बहुओं को सपोर्ट करे। जैसे मैं यहाँ पे रिक्शा चलाती हूँ, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ मुझे सपोर्ट रही मेरे हस्बैंड की। अच्छा। क्योंकि मैं भी यहाँ पे मुँह ढकती हूँ और मेरी सपोर्ट मेरे मोहल्ले से किसी ने नहीं की, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि ये इसके हस्बैंड ये इसको क्या काम सिखा रहे हैं कि ये एक लेडीज़ होके ऑटो चला रही है। तो कहीं तो सर मुंह वगैरह भी बनाते थे, मगर मैंने सर अपना काम नहीं छोड़ा, मैं अपनी लगन से काम करती रही और सीखती रही और अब मैं रेगुलर। शुरुआती तौर जब आपने शुरुआत की तो लोगों के ताने भी सुनने आए होंगे कि ये इसने क्या काम पकड़ लिया, तो फिर कहीं ना कहीं आपके माथे पे वो घूर देखने को मिलती थी? नहीं सर, मेरे को इतना, मैं कभी किसी की परवाह नहीं की सर। मैंने अपनी मस्ती से मैं ऑटो चलाती हूँ, कोई देखता रह जाता है, मैं निकल जाती हूँ सर। अच्छा। सवारी ने हाथ दे दिया तो रुक गई, नहीं रुकी, नहीं सवारी ने हाथ दिया तो नहीं रुकती हूँ, मैं अपनी मस्ती में जाके अपने स्टैंड पे लगा देती हूँ। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा जो ये काम या किसी भी फील्ड में आना चाहती है महिलाएं और फैमिली सपोर्ट नहीं करती? सर मैं उनकी फैमिली को यही कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को आगे बढ़ाएं। जैसे मेरे मोहल्लेदारी ने मेरे साथ सपोर्ट नहीं की, मगर मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनको सपोर्ट करें,
ताकि नारी जाति का नाम हो, जैसे आज मैं फेमस हुई हूँ, आगे आपकी बेटियाँ भी हों। जब नहीं महल्लेदारी की आपने बात की तो उन्होंने सपोर्ट नहीं की, अब जब आप हाईवे या बाहर चलाने जाती हैं, मीडिया पे भी आ गई, इतनी वायरल हो गई, तब उनके रिएक्शन क्या आए? सर उनके रिएक्शन बहुत अच्छे हैं, वो फ़ोन कर अब अच्छे आए, अब अच्छे आए। हाँ जी सर, कई लोग मुझे फ़ोन करके ही बोलते हैं कि आपने हमारे मोहल्ले का नाम कर दिया है। आज तक हमारे मोहल्ले का कहीं खबरों में नाम सुनने में नहीं आया था, मगर आपकी वजह से हमारे मोहल्ले का नाम सुनने में आया, आपने हमारे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। चले मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, और हम भी आशा करते हैं कि सेफ ड्राइव करें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ये थे हमारे साथ सीमा देवी जी बातचीत करने के लिए, जो कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला हैं जो ई रिक्शा ड्राइव करती हैं। और साफ तौर पे इनका ये एक मैसेज रहा महिलाओं के लिए कि जो दिल में इच्छा है, जो दिल में जज्बा है, वही करें। और ख़ासकर अगर बात करें तो फैमिली सपोर्ट, इनकी सपोर्ट की वजह से यहाँ तक पहुँची है। और साथ साथ अगर बात करें तो इनके हस्बैंड ने इनको ये ड्राइविंग जो है सिखाई है। और साफ तौर पे इनका ये मैसेज रहा है जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए, जो जी चाहता है वो करें, फैमिली सपोर्ट करें। देखते रहिए जेके डायरी, रुखसार खान के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।